ये हमारे पास लेक्चर सेकंड है फ्लूइड मैकेनिक्स का। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड विच वेट्स 7 न्यूटन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये पूछता है कि हमें स्पेसिफिक वेट निकालना है, डेंसिटी निकालनी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है 1 लीटर ऑफ लिक्विड जिसका वेट है 7 न्यूटन। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। अब हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो इसको हम मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो एज वी नो डेट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है, 1000 लीटर आता है। तो देयरफॉर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 लीटर में इसको लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से मैं इसको एक्सचेंज करके 1000 इंटू 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब लिख सकता हूँ। तो 1000, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। हमें 1 लीटर चाहिए, एक लीटर में कितने क्यूबिक मीटर आता है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। तो वी कैन से डेट कि 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर में कितने क्यूबिक मीटर आते हैं, 0.001 मीटर क्यूब। तो वेट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 7 न्यूटन। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक वेट। तो देयरफॉर स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। अब वेट हमारे पास दिया है 7 न्यूटन, वॉल्यूम हमने ऊपर से फाइंड आउट किया 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक वेट कितना निकल गया हमारे पास यहाँ से, 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट वी विल फाइंड डेंसिटी। अब डेंसिटी को हम किसे डिनोट करते हैं, रो। तो इट इज इक्वल टू W/G। सो एज वी नो डैट W इज इक्वल टू रो इंटू जी। अब स्पेसिफिक वेट हमारे पास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हमने यहाँ से रो की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो ये हो जाएगा W/G। तो रो इज इक्वल टू W/G। तो डेंसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 713.5 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये डायरेक्ट जो है इन्होंने kg पर मीटर क्यूब कैसे लिखा, जबकि यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट था न्यूटन पर क्यूबिक मीटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि ये यूनिट जो है kg पर मीटर क्यूब कैसे आया यहाँ पे। अब देखो एज वी नो डेट रो इज इक्वल टू W/G। अब स्पेसिफिक वेट का यूनिट हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ था, न्यूटन पर क्यूबिक मीटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ न्यूटन पर मीटर क्यूब होल डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो न्यूटन पर मीटर क्यूब ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पे जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा S²/m। तो यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूटन सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा m⁴। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ न्यूटन सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू 1/m का क्यूब। अब यहाँ पे जो न्यूटन सेकंड पर मीटर हमारे पास किसके बराबर होता है, kg के बराबर होता है। तो इसको मैं यहाँ पे kg लिख सकता हूँ। तो बाकी 1/m³ वैसे ही रहा। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है। वी कैन से डेट कि 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, kg मीटर को 1 से मल्टीप्लाई देंगे तो kg मीटर आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर को न्यूटन से मल्टीप्लाई देंगे तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन सेकंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ से चाहिए 1 kg किसके बराबर होता है। तो देयरफॉर 1 kg इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। तो वी कैन से डेट कि 1 kg इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। तो यही kg की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, बाकी 1/m³ वैसे ही रहा। तो हमारे पास यहाँ से यूनिट बन गया kg पर क्यूबिक मीटर। यूनिट्स जो है मैक्सिमम बच्चों को यूनिट्स में कंफ्यूजन रहती है। मैक्सिमम बच्चे यही याद कर लेते हैं कि स्पेसिफिक वेट का यूनिट होता है किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर या न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, डेंसिटी का यूनिट होता है kg पर क्यूबिक मीटर। लेकिन ये चीजें आती कहाँ से हैं, वो कैसे यूनिट इसको मानते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बेटरली एक्सप्लेन करके दिखाया कि ये चीज कहाँ से आई। थर्ड हमें फाइंड आउट करना था इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास किसके बराबर होती है, सिंपल डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 713.5 kg पर क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो आपको पता ही है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 0.7135। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट द डेंसिटी स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। तो हमने डेंसिटी स्पेसिफिक वेट और वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल फाइंड आउट करना जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास दी है 0.7। अब वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 लीटर। तो अगर हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, सो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लीटर और मीटर क्यूब का आपस में रिलेशन क्या है वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 0.11 मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 0.7। तो सिंपली फर्स्ट हम यहाँ पे डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। सो डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए एक तो हमारे पास सिंपल रिलेशन होता है मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन जब मास भी नहीं दिया, वॉल्यूम भी नहीं दिया है, अगर हमें उस फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है तो उसको हम सिंपल डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करके उसकी डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने डेंसिटी ऑफ पेट्रोल फाइंड आउट करनी है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम सिंपल डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। तो S इंटू 1000 kg पर क्यूबिक मीटर।
एस हमारे पास यहाँ पे है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, तो इसकी वैल्यू है 0.7, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू 700 kg पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक वेट। सो एज वी नो डैट स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू है 700 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 9.81। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 700 इंटू 9.81 जो केजी पर मीटर क्यूब और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने अलग लिख लिया यहाँ पे। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट की वैल्यू आएगी 6867 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पे ये न्यूटन पर क्यूबिक मीटर कैसे आता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो इसको अगर आप किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किलो न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 6.867 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। सो क्वेश्चन अब यहाँ पे ये अराइज होता था कि डेंसिटी का यूनिट हमारे पास क्या था, केजी पर मीटर क्यूब, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इन्होंने यूनिट जो है डायरेक्टली स्पेसिफिक वेट का न्यूटन पर क्यूबिक मीटर कैसे लिखा है, तो यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि यूनिट जो है न्यूटन पर क्यूबिक मीटर कैसे आया है। अब डेंसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूंगा केजी अपॉन मीटर क्यूब इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यहाँ से मीटर और मीटर एक यहाँ से कैंसिल हो सकता है, W इज इक्वल टू के जी अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे बचा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, m से रेशनलाइजेशन कर देंगे, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू के जी इंटू एम, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर वैसे ही रहा इंटू m, तो m से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा के जी मीटर अपॉन मीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर के जी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया और 1 अपॉन मीटर क्यूब को मैंने यहाँ पे अलग कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन मीटर क्यूब। अब 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, 1 न्यूटन के बराबर, इनटू बचा हमारे पास 1 अपॉन मीटर क्यूब। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो इन्होंने डायरेक्ट यूनिट लिखा है स्पेसिफिक वेट का 1 न्यूटन पर मीटर क्यूब, उसको मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाया कि ये यूनिट 1 न्यूटन पर मीटर क्यूब कैसे आया है। सो लास्ट पे हमने फाइंड आउट करना था वेट। तो एज वी नो डैट स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल w के साथ, इट इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन v। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक वेट की वैल्यू भी दी है, वॉल्यूम की वैल्यू भी दी है, तो इस रिलेशन में यूज करके हम वेट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक वेट की वैल्यू है हमारे पास 6867 इज इक्वल टू कैपिटल W हमने फाइंड आउट करना डिवाइडेड बाई v, वॉल्यूम भी हमारे पास दिया हुआ है 0.001। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से हमें W की वैल्यू निकल सकती है। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू 6867 इंटू 0.001, तो इट विल बी इक्वल टू 6.867 न्यूटन। तो वेट जो हमारे पास यहाँ से आया कितना है, 6.867 न्यूटन। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर थर्ड है हमारे पास यहाँ पे 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वेट 23.7 न्यूटन, कैलकुलेट द मास डेंसिटी स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल। तो वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ 3 लीटर और उसका वेट हमारे पास कितना है 23.7 न्यूटन। तो हमने यहाँ से मास डेंसिटी को फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक वेट को फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे मास डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। तो डेंसिटी सिंपल हो जाता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगा, वेट को हम 9.81 से डिवाइड कर देंगे तो वो मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वॉल्यूम इसका है हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास निकल जाएगा 0.805 kg पर लीटर्स। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 805 kg पर क्यूबिक मीटर। मास डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास पता है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगी हमारे पास, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल हमारे पास दी हुई 805 kg पर क्यूबिक मीटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास होती है 1000 kg। तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगी हमारे पास यहाँ पे 0.805। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक वेट ऑफ पेट्रोल। तो स्पेसिफिक वेट हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, या तो इसको आप गामा से डिनोट करते हैं या फिर इसको स्मॉल w से डिनोट करो। ये सिंपल हमारे पास होता है रो इंटू जी। रो इंटू जी कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे सिंपल हम वैल्यू पुट कर देंगे, डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास दी है 805 kg पर क्यूबिक मीटर इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 1000 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो अगर आप इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हो तब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज हम सिंपल इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करके ये न्यूटन में भी आ सकता है। एंड द लास्ट हमें फाइंड आउट करना था स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल। तो ये सिंपल रेसिप्रोकल हो जाएगा डेंसिटी का, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम होता ही है रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी हमारे पास किसके बराबर है, 805 के बराबर। तो 1 डिवाइडेड बाई 805 करेंगे तो 1.242 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर kg। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, व्हाट इज द प्रेशर विद इन अ 1 mm डायमीटर स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर रिलेटिव टू द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर रिलेटिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड, एज्यूम सरफेस टेंशन फॉर प्योर वाटर टू बी 0.073 न्यूटन पर मीटर। तो हमने क्या यहाँ से फाइंड आउट करना है, हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। हमें जो डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट दिया हुआ है 1 mm दिया हुआ है और सरफेस टेंशन की वैल्यू भी हमारे पास क्या दी हुई है 0.03 न्यूटन पर मीटर। तो वी हैव टू फाइंड द प्रेशर ऑन द वाटर ड्रॉपलेट जिसका डायमीटर 1 mm है। सो वी नो डैट for spherical liquid droplet
सरफेस टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रिलेशन क्या था, डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। अब हमने यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है और डायमीटर की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है। तो वेयर डेल्टा पी हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द ड्रॉप। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। सिंपल हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ दी है, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 0.073। यहाँ पे हमारे पास जो डायमीटर दिया है ये 1 mm दिया हुआ, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 × 10⁻³ तो इसको सॉल्व करके हमारे पास यहाँ से जो प्रेशर की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, 20 mm डायमीटर सोप बबल हैज एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 27.576 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन द सरफेस टेंशन ऑफ सोप एयर बबल इज इन न्यूटन पर मीटर। एक सोप बबल है, उसका डायमीटर है हमारे पास 20 mm, उसका जो इंटरनल प्रेशर है 27.567 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप एयर बबल इन न्यूटन पर मीटर। तो सिंपल हम वही रिलेशन यूज़ करेंगे जो सोप एयर बबल के लिए हमें सरफेस टेंशन का रिलेशन है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रेशर की वैल्यू अभी दी हुई है, हमें यहाँ से सरफेस टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, डायमीटर की वैल्यू भी दी हुई है। तो प्रेशर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 27.576 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 8 इंटू सिग्मा हमें फाइंड आउट करना है। अब 20 mm डायमीटर mm में दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर के बराबर। तो 20 इंटू 10⁻³। तो बाई सॉल्विंग दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन फ्रॉम दिस रिलेशन। इट विल बी इक्वल टू 0.0689 न्यूटन पर मीटर। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्मॉल सर्कुलर जेट ऑफ वाटर ऑफ 2 mm डायमीटर इशूज फ्रॉम एन ओपनिंग, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द जेट। अब देखो यहाँ पे अलग अलग न्यूमेरिकल्स दिए है। फर्स्ट केस में इसने वाटर ड्रॉपलेट का दिया हुआ था, सेकंड फिर हमने सोप बबल का निकाला और थर्ड अब इसने लिक्विड जेट का दिया हुआ है। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल हैं। इसमें आपको क्या करना है, वैल्यूज ही पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.0735 न्यूटन पर मीटर। लिक्विड जेट के केस में फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन डी। सरफेस टेंशन की वैल्यू है 0.0735 न्यूटन पर मीटर, डायमीटर mm में दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो यहाँ से जो प्रेशर की वैल्यू आएगी 73.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। फ्लूइड जो है जनरली कंसिस्ट ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेस। फ्लूइड में हमारे पास लिक्विड भी आता है और गैसेस भी आता है। तो कल हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, लिक्विड की डायनेस्टी जो है वो फिक्स रहती है, उस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। डायनेस्टी ऑफ लिक्विड जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है, बट द डायनेस्टी ऑफ गैसेस वेरीज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो हमारे पास लिक्विड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, बट गैसेज जो हमारे पास क्या है कंप्रेसिबल है। तो दैट्स द रीज़न कि गैसेज की डायनेस्टी जो है वो वेरी करती रहती है। द डायनेस्टी ऑफ फ्लूइड, स्पेशली अगर हम गैसेज की बात करेंगे, चेंजेस विद द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो गैसेज की डायनेस्टी है वो विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर से वेरी करती रहती है। अब जो थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, पी वी एस इज इक्वल टू आर इंटू टी, वेयर पी इज एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वी एस हमारे पास यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम, आर हो गया गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। अब हमारे पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है 1/ρ। यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू आर इंटू टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम को डेंसिटी में कन्वर्ट करके। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है, चेंज ऑफ डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जब डेंसिटी जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज होगी तो दैट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका रिलेशन आ जाएगा प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, चेंज ऑफ डेंसिटी विद नो हीट एक्सचेंज इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डेंसिटी चेंज होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेंसिटी चेंज होती है विद नो हीट एक्सचेंज। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन डेंसिटी, अब यहाँ पे इसकी पावर के है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। के की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है 1.4 होती है एयर के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का हमारे पास यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा P इंटू वी एस इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू टी। एम हमारे पास यहाँ पे क्या है मास, बाकी P वही आपका हो गया प्रेशर, बी एस हो गया आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, आर हो गया जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी हो गया हमारे पास टेम्परेचर। यहाँ पे अगर हम एम को चेंज कर देंगे मोल बेसिस में तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन हो जाएगा, जिसका फाइनल रिलेशन आ जाता है P इंटू वी इंटू एस इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एम इंटू आर इंटू टी। अब हमारे पास जो यहाँ पे कैपिटल एम और आर का प्रोडक्ट आता है, दिस इज नॉन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका जो यूनिट आता है एम के सिस्टम, इसका यूनिट होता है 848 kgf मीटर डिवाइडेड बाई kg मोल। यहाँ पे आप टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करो या डिग्री सेल्सियस में मेजर करो। और एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होता है 8314 जूल अपॉन kg मोल
केल्विन। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.24 kg पर क्यूबिक मीटर। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एयर की डेंसिटी अगर हम देखेंगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है, 1.24 kg पर क्यूबिक मीटर। पॉइंट नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 100 सेंटी स्ट्रोक। जैसे हमारे पास 1 पॉइज होता था 100 सेंटी पॉइज, वैसे हमारे पास 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 100 सेंटी स्ट्रोक के बराबर होता है। तो 1 स्ट्रोक किसके बराबर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, r10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। स्ट्रोक जो है CGS यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था। सो आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें क्लियर करवा दी होंगी। ये जो छोटे छोटे बेसिक न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। बड़े न्यूमेरिकल्स तो आ नहीं सकते, लेकिन छोटे न्यूमेरिकल्स आने के ज़्यादा चांसेस, इनको हम बाई हैंड भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको मैंने यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर करवा दी होंगी। अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।